आज वन विभाग के, सहकारिता विभाग का, जल संसाधन विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया। वन विभाग के लिए 2832 करोड़ 30 लाख रुपए का इस बजट में प्रावधान है। सहकारिता के लिए 254 करोड़ का बजट में प्रावधान है। वाटर रिसोर्स के लिए भी, जल संसाधन के लिए भी लगभग 2200 करोड़ का इस बजट में प्रावधान है। और सबसे पहली बात तो ये है कि इस बजट के माध्यम से हम अपने फॉरेस्ट के तहत में, मैं बताना चाहूँगा, वन क्षेत्रों के हमारे वनवासी भाइयों के लिए जो तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता का दर 4000 से बढ़ा करके 5500 रुपये मानक बोरा रखा गया। ये मोदी जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा पूरी हो रही है। उसके अलावा हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो चरण पादुका देने की योजना थी, जो पिछले कांग्रेस की सरकार में बंद कर दी गई थी, उस चरण पादुका योजना को फिर से प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए भी इस बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा भी कुछ और घोषणाएं की गई हैं, जिसके तहत में हमारे जंगल सफारी में जो बच्चे यहाँ पर जंगल सफारी देखने आते हैं, उनके कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए जंगल सफारी में फ्री की एंट्री उनको दी जाएगी। और उसके साथ हमारे वनांचल में रहने वाले बंधुओं के लगभग 13,000 से ऊपर ऐसे वन अपराध के प्रकरण हैं, जो छोटे छोटे मामलों को लेकर के हमारे यहाँ पर डीएफओ के, एसडीएम के, एसडीओ के, रेंजर के, इन सब के चक्कर काटते हैं। इससे पहले भी डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने उन प्रकरणों को समाप्त किया था। अभी भी लगभग 13,000 प्रकरणों को समाप्त किया जा रहा है, जिससे हमारे वनवासी भाइयों को दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो हमारे हिंसक वन्य प्राणियों के कारण से, जिसके में जो जनहानि मुआवजा है, पहले 6 लाख रुपया दिया जाता था, अब उसको 6 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक किया गया है। और जो एक स्थायी रूप से जो अपंग होगा, उससे 2 लाख रुपए दिया जाता था, उसे 2 लाख से बढ़ा करके 6 लाख दिया जा रहा है। और जो घायल होगा, उसे पहले 59,100 रुपये दिया जाता था, अब उसे बढ़ा करके 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा। और पशु हानि होने पर 30,000 रुपये ज़्यादा था, उसको 30,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी के माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में ये संभव हुआ है। उसके अलावा भी जल संसाधन विभाग में हमारे जो सिंचाई का क्षमता है, वो लगातार बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जगदलपुर में सी ऑफिस की स्थापना, जिसके माध्यम से 7 जिलों का सीधा सीधा मॉनिटरिंग होगा। इसके अलावा जो इंद्रावती पर 2 बड़ी परियोजना आ रही है, देऊरगांव और मटनार परियोजना, उसके माध्यम से हजारों एकड़ भूमि सिंचित होगी। और भी बहुत सारी परियोजनाओं की का इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिसमें हमारा बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्रों को विशेष तौर पे ध्यान में रखा गया है। और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई का प्रावधान के लिए भी, जो पिछली सरकार में उसको देखा तक नहीं गया, उन योजनाओं को फिर से प्रारंभ कराया जाएगा। और उसके माध्यम से सीधा सीधा हमारे किसान भाइयों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सहकारिता में भी मैंने अपने विषय रखा है। सहकारिता क्योंकि एक महत्वपूर्ण विभाग है, और इसके लिए हमारे जितने भी जो हमारे बैंक हैं, उनको हम कंप्यूटरीकृत कर रहे हैं। और उसके अलावा जो
गोदामों की स्थापना है, वो भी हम उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, अनाज के भंडारण के लिए। इस तरीके से जो प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता के साथ में सहकारिता विभाग के माध्यम से हर बात का यहाँ पर प्रावधान किया गया है और सीधा सीधा एक किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। किसानों के हित में सरकार अनेकों कदम उठा रही है और इस बार तो 3100 रुपये क्विंटल पर धान लिया गया है, जिसका भुगतान भी किया जाना है और बोनस जो वितरण किया गया है वो भी सहकारिता विभाग के माध्यम से हमारे विभाग ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है।